उत्तरकाशी से बड़ी खबर है जहां पर टनल में फिर रुका ड्रिलिंग का काम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां एक बार फिर जो ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ था वो रुक गया है। एक बार फिर नए सिरे से अन्य विकल्पों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मशीन को छोड़ अब मैन्युअली रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है और 9 से 10 मीटर की बताई जा रही है दूरी। सीएम धामी पल पल की अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर सिलक्यारा टनल में लगातार जो है वो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और एक बार फिर जो ड्रिलिंग का काम था वो रुक गया है और अब अन्य विकल्पों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मशीन को छोड़कर अब मैन्युअली रेस्क्यू ऑपरेशन करने पर विचार किया जा रहा है। 9 से 10 मीटर की दूरी शेष बताई जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो वो पल पल की अपडेट जो है वो अधिकारियों से ले रहे हैं, क्योंकि मिनी सचिवालय वहां पर स्थापित किया गया है जहां पर शासकीय कार्य निपटा रहे हैं और पल पल की जानकारियां वो अधिकारियों से ले रहे हैं। और ब्यूरो चीफ हमारे रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रोहित, जानकारी चाहेंगे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था एक बार फिर बाधित हुआ है, जो ड्रिलिंग है वो रोक दी गई है, विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। आखिर कौन से ऐसे विकल्प अब बचे हुए हैं जिन पर काम किया जा सकता है? जी देखिए दिव्या जी, जो ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम हो रहा था और चूंकि सरिया और जो स्टील के पाइप्स बीच में आ रहे थे, जिसकी वजह से जो 800 mm का जो ह्यूम पाइप है वो क्षतिग्रस्त हो रहा था। पहले तो वो चिपक गया था, उसके बाद वो 4 टुकड़ों में बट गया और उसको स्ट्रेंथ जो है सरिये को और रॉड को जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो मलबे से मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये मलबा ना होता तो ये सरिया और जो रॉड हैं इनको भेदते हुए ऑगर मशीन आगे की तरफ बढ़ जाती, लेकिन ये स्ट्रेंथ जो है मलबे से मिल रही है, जिसकी वजह से जो ह्यूम पाइप है लगातार फट जा रहा है। अब चूंकि विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं, विकल्पों को बंद नहीं किया गया दिव्या जी, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी विचार किया जा रहा है और आईटीबीपी और बीआरओ ने चूंकि 1300 मीटर का जो ये पूरा जो रोड है टनल के ऊपर का वो तैयार कर लिया है और इसी बाबत तैयार किया गया था कि यदि बोरिंग मशीन ऑगर वाली ऊपर पहुंचानी पड़े तो वहां प्लेटफॉर्म बनाकर ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग में समय लग सकता है दिव्या जी, करीब 15 से 16 दिन का समय लगेगा और अगर हम बड़कोट की तरफ से अगर ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें कम से कम 20 से 25 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि वहाँ से 300 मीटर तक की ड्रिलिंग करनी 350 मीटर तक की ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ ही परपेंडिकुलर के तौर पर 60 डिग्री या 40 डिग्री पर भी ड्रिलिंग पर विचार चल रहा है। तो ये 6 विकल्प थे जिन पर लगातार विचार चल रहा था, लेकिन फिलहाल अभी फोकस ये है कि जो हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, चूँकि अब रॉड और ये स्टील मटेरियल की वजह से जो ऑगर मशीन का जो हुक और ब्लेड है वो टूट गई है और फिलहाल इसको रिपेयर करने का काम चल रहा है। मशीन पर बहुत ज़्यादा लोड भी पड़ गया है दिव्या जी, क्योंकि लगातार ये मशीन चलती जा रही है जी। और चूँकि अभी फ़िलहाल जो है ये मशीन विराम मोड पे है, बंद है अभी। और चूँकि बीते रोज़ की अगर हम बात करें तो जो पीएमओ के जो पूर्व सलाहकार हैं भास्कर खुलबे, इनको जो अंदर 41 मजदूर हैं जी, हालांकि अब भोजन वगैरह भी उन तक पहुंच रहा है और उनके मनोबल में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा था कि अगर पीछे की तरफ से जहां वो फंसे हैं उधर से अगर कुछ खुदाई करनी पड़े तो उनके पास वहां पर औजार भी मौजूद हैं, वो खुदाई करने के लिए तैयार हैं। मतलब इतना साहस भी अभी उनके अंदर बचा हुआ है। जी। तो भास्कर खुलमे ने रिप्लाई किया था कि नहीं, अभी आप लोग विराम मोड पर रहिए, अभी आप लोग विश्राम करिए, भोजन इत्यादि लीजिए, हम लोग इधर से प्रयास कर रहे हैं। तो इस विकल्प पर भी अब विचार किया जा सकता है दिव्या जी कि जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो भी रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से जैसे 4-4 या 5-5 मजदूर एक बार में खुदाई करें उधर से और पूरे दिन भर भी अगर 1.5 से 2 मीटर तक का भी वो सुरंग खोद लेते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। और चूंकि कुदाल सब्बल से खुदाई करेंगे तो उसमें लोहे की रॉड वगैरह अगर कोई आएगी तो अंदर भी बहुत सारे इक्विपमेंट है जिसके जरिए जो है इन लोहे की सरिया को काटा जा सकता है। अंदर आरी और इस प्रकार के कटर भी मौजूद हैं। तो ये विकल्प सारे खुले हुए हैं, किसी भी विकल्प पर तत्काल विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी तमाम जो चिंतन मंथन केंद्रीय एजेंसियों के साथ जो भूवैज्ञानिक हैं और जियोलॉजिस्ट हैं सबके साथ बातचीत चल रही है और एक निर्णय जो बन जाएगा उस पर फिर से काम शुरू होगा। लेकिन फिलहाल अभी ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है। 9 से 10 मीटर अभी भी ड्रिलिंग जो है वहाँ पर की जानी है और जब ये हुक और जो ब्लेड है
ऑगर मशीन का ये ठीक हो जाएगा तो एक बार फिर से इधर से भी ड्रिलिंग हो सकती है और जहाँ मजदूर फंसे हैं उधर से वो भी खुदाई कर सकते हैं। तो ये अभी तक जो आउटपुट निकल के आ रहा है वहाँ से ये है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आगे जो है अड़चनें आ रही हैं, जो मेटल रॉड्स वहाँ पर सामने आई हैं, सरिये की रॉड्स आ रही हैं, ऐसे में जीपीआर का इस्तेमाल किया गया था पहले भी, तो क्या अब जिस तरह से मैन्युअली करने की बात की जा रही है दूसरी साइड से, क्या जीपीआर का एक बार फिर इस्तेमाल किया जाएगा कि एक बार देख लिया जाए कि कितना तक यहाँ पर रोड़ा है और कितना आगे और चैलेंज आ सकता है? बिल्कुल दिव्या, जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार है उसकी सहायता अब ली जा रही है, क्योंकि बीते रोज़ भी एनडीआरएफ के जो जवान थे वो पहुंचे हुए थे टनल के जरिए और अंदर जाके उन्होंने परिस्थितियों का जायज़ा लिया था। और चूंकि अंदर 5 मीटर तक का ये पूरा एक प्रकार का ये एक्सरे मशीन कह सकते हैं दिव्या जी, ये अंदर 5 मीटर तक का बता देता है कि कोई मलबा या फिर कोई लोहे की छड़ या इस प्रकार का कोई चीज़ तो नहीं है। फिलहाल जो है अभी इस पर दोबारा विचार चल रहा है कि इसको वहाँ पर लेके जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ तक ले जाना भी एक बड़ी चुनौती है। 800 mm की ह्यूम पाइप से ये एनडीआरएफ की जो जवान है उसको लेकर जाते हैं, उनको स्ट्रेचर पर लेटना पड़ता है और स्ट्रेचर पर ही इसी ग्राउंड पेनिट्रेशन जो रडार है उसको भी लेटाना पड़ता है और उसके बाद फिर उनको धक्का दिया जाता है आगे की तरफ। अब जब करीब 50 मीटर तक धक्का देने के बाद वो वहाँ पर चेक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर 800 मीटर जो की जो ह्यूम पाइप है 50 मीटर जाने के बाद उनका दम भी घुटने लगता है। तो ऐसे में बड़ी चैलेंजिंग स्थिति है, लेकिन जो एनडीआरएफ के जवान हैं ये तमाम परिस्थितियों से निपटने में पारंगत माने जाते हैं। अब इस मशीन का दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और जब तक ये मशीन रिपेयर हो रही है तब तक हो सकता है कि अंदर पूरे हालात का जायजा लेकर फिर से एक बार ड्रिलिंग के कार्य को प्रारंभ किया जा सकता है। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए रोहित, क्योंकि मिनी सचिवालय जो है मातली में स्थापित किया गया है, वहीं पर सभी तमाम शासकीय कार्य जो है निपटाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री द्वारा, तो किस तरीके से अपडेट्स वो ले रहे हैं वहां पर और कितनी बार अभी तक उनकी जो मजदूर है अंदर उनसे बातचीत हुई है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 1-2 दिन पहले उनकी जो बात हुई थी उसका पूरा ऑडियो वीडियो भी सामने आया था। इतने टाइम फ्रेम में कितनी बार उनकी बात हो चुकी है मजदूरों से? देखिए, एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने करीब 5 मिनट उनसे बात की थी। कल फिर मुख्यमंत्री शाम के समय पहुंचे थे, तो शाम के समय में भी मुख्यमंत्री ने उन सबसे बातचीत की। फिर शाम को करीब 8 से 8:30 बजे वो केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ पहुंचे हुए थे और तमाम चीज़ों का निरीक्षण कर रहे थे। अधिकारियों ने दिखाया था कि देखिए ये स्टील रॉड और जो ये सरिये आ गए हैं 40 mm के, इनकी वजह से इस 800 mm की जो ह्यूम पाइप है इसका क्या हाल हुआ। पहली जो पाइप है उसको दिखाया गया कि देखिए ये बीच बीच में से इसमें होल हो गए हैं और चिपटी हो गई है। दोबारा जब हमने ड्रिलिंग की तो ये 4 हिस्सों में कट गई सरिये की वजह से। तो मुख्यमंत्री ने तमाम चीज़ों का आकलन किया है और जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री रोज़ाना उनसे फ़ोन करके अपडेट लेते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने आज भी उनको फ़ोन किया होगा उसका। और मुख्यमंत्री ट्वीट के माध्यम से देश की जनता को बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या निर्देश दिए, वो क्या आउटपुट ले रहे हैं और कैसे काम हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, परिजन कैसे हैं, मजदूर कैसे हैं, नाश्ते में क्या जाएगा, दोपहर का भोजन क्या जाएगा, ये सब भी प्रधानमंत्री पता करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो निर्णय जो मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया गया है कि उत्तरकाशी के मातली में ही जो उन्होंने अपना कैंप कार्यालय बनाया है, एक सराहनीय पहल है। अधिकारी जो है वहाँ तक पहुंचकर जो तमाम जो पत्रावलियाँ हैं वो उनको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री वहीं से ही पत्रावलियों को निपटा रहे हैं ताकि समय कम लगे और बार बार अगर मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचेंगे तो सभी जो अधिकारी हैं, केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, इनका भी मनोबल बढ़ेगा। साथ में मजदूर से भी अगर वो लगातार बात करते रहेंगे तो मजदूरों को भी ढांढस बंधाएंगे और मजदूर भी कहीं से उनका मनोबल वीक नहीं होगा। ये है मुख्यमंत्री का जो प्लान था और निश्चित तौर पर आज फिर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, हो सकता है आज फिर वो दोबारा बातचीत करें। ये तमाम चीजें हैं, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है दिव्या जी। बिल्कुल। और यहाँ पर 8 राज्यों के मजदूर हैं इंक्लूडिंग उत्तराखंड। ऐसे में जो तमाम परिजन हैं वो काफी दिनों से वहीं पर डेरा जमाए हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके परिजन जो है वो बाहर आएंगे। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की जा रही हैं। किस तरीके से उनके लिए व्यवस्थाएं पूरी बनाई जा रही है, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया है, उनके रहने खाने का, मोबाइल रिचार्ज जैसे आपने बताया, ये तमाम चीजें की जा रही हैं और कहां पर उनको रुकवाया जा रहा है, किस तरीके से मजदूरों से बात कराई जा रही है? देखिए, जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं डॉक्टर नीरज खैरवाल, उनके नेतृत्व में 4 और अधिकारी हैं
ये 4 अधिकारी जो तमाम जो परिजन आ रहे हैं उनके रुकने की, खाने की, पीने की व्यवस्था, उनके जो अन्य ज़रूरी सामान है, इवन मोबाइल रिचार्ज तक भी यहाँ पर सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सभी को सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। कोई वन विभाग के गेस्ट हाउस में, कि पीडब्ल्यूडी की गेस्ट हाउस में है। और एक ब्रेकिंग इनपुट और भी है दिव्या जी, भास्कर खुलवे ने एक चीज़ और बताई है कि जब मजदूरों ने इच्छा जताई है कि जब हम बाहर निकल आए सबसे पहले हमें अपने परिजनों से मिलाया जाए, और इस चीज़ की गंभीरता को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए ये भी निर्णय लिया गया है कि जो 41 मजदूरों से 41 एम्बुलेंस से जो 41 मजदूरों को भेजा जाएगा, तो उनके साथ तीमारदार भी वहाँ रह सकते हैं, और अस्पताल में तीमारदारों को रुकने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। ये अभी लेटेस्ट इनपुट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन को 14 दिन हो चुके हैं, आज 14वां दिन है। ऐसे में तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि कई दिन पहले हम देख चुके थे, बहुत सारे प्लान्स बनाए गए थे, प्लान A, B, C, D, E, F। ऐसे में खुदा न खास्ता जितनी निर्माणाधीन यहाँ पर वो चल रही हैं, काम चल रहे हैं, टनल चल रहे पूरे देश में, अगर इस तरीके की परिस्थिति आती है और ख़ास तौर पर जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर, तो यानी कि हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि सारे विकल्प जो है वो खोज लिए गए एक तरीके से। बिल्कुल, ये टनल हादसा दिव्या जी बहुत कुछ सीख दे के जा रहा है, और सीख ये दिया गया है कि जो कंपनियां हैं ये किस तरह से मनमानी करती हैं। ये कंपनी जिस तरह से मनमानी इसने की, जिसकी वजह से इसने एक तो 3 घंटे बाद सूचना दी, और उसके बाद गलत सूचना दी कि 41 की जगह 40 मजदूर हैं, और मजदूरों के बार बार कहने के बावजूद भी ह्यूम पाइप नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, और मजदूर लगातार 14 दिन से वहाँ फंसे हुए हैं। ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए चूँकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि पूरा मंत्रालय देखते हैं, वो पहुँचे हुए थे। निश्चित तौर पर हिमालय, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जितने भी पर्वतीय राज्य हैं वहाँ इस प्रकार के टनल निर्माण का कार्य हो रहा है, और कंपनियां काम कर रही हैं। अब निश्चित तौर पर पूरे देश में जहाँ जहाँ इस प्रकार के काम हो रहे होंगे, और सख्ती बढ़ती जाएगी। नॉर्म्स का कौन पालन कर रहा है, कौन नहीं पालन कर रहा है, इसके लिए भी टीम गठित की जाएगी, और आने वाले समय में इस प्रकार का कोई हादसा ना हो, जिसके लिए इतनी जहद करनी पड़ रही है। तो एक ऐसी विशेषज्ञों की टीम भी बनाई जाएगी कि यदि अगर ये इन प्रकार कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ विकल्प रहेंगे। तो ये हादसा जो है एक सीख देकर जा रहा है तमाम राज्य सरकारों को, भारत सरकार के लिए भी सीख है कि किस तरह से हम ये तमाम चीज़ों का रैकी करेंगे, किस तरह से ड्रिलिंग का कार्य होगा, कैसे जो है नॉर्म्स को ये कंपनियां पूरा करेंगी, कितनी जो केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई हैं, और जो विशेषज्ञ विदेशों से आए हुए हैं, इन तमाम एक्सपीरियंस का लाभ भी मिल रहा है, और आने वाले समय में सबक भी मिल रहा है, और इससे सीखने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर सरकार ने पूरी चीज़ का संज्ञान लिया होगा, और सरकार नहीं चाहेगी कि अब भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।